गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिएगा आज हम सीआई का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 है हमारे। ठीक है, पार्ट 4। ठीक है, अब चलिए तो इसमें हम कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज में। ठीक है, तो चलिएगा टाइप 2। इसमें गुणे पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा लैंग्वेज की सीआई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 5 सालों में 3 गुनी हो जाती है। देखो जितनी गुनी होगी, 2 गुनी होगी तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, 3 गुनी होगी तो 3 टाइम्स, ठीक है, 4 गुनी होगी तो 4 टाइम्स, 5 गुनी होगी तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो कोई धनराशि 5 सालों में 2 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो कोई धनराशि 5 सालों में 2 टाइम्स हो जाती है, तो वह कितने सालों में 16 गुनी होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 सालों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने सालों में 16 गुनी होगी। तो जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आया तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक ये होगी हमारी, पहले जितनी गुनी हो रही है उसके बाद दोबारा में जितनी गुनी हो रही है वो पहले वाले की पावर की फॉर्म में होगा, पावर चढ़ेगी पहले। तो 16 जो है ये हमारा, ये 16 जो है ये हम 2 की पावर चढ़ेगा, ये वाला इस जो की पहले जितनी गुना होगी उसकी पावर। तो हम 16 बनाने के लिए 2 की कितनी बार गुना करें? 16 गुना हो जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की 4 बार करने से तो ये जो है इसकी पावर 4 चलेगी 2 की। ठीक है, तो जितनी पावर होगी वो उसकी, ठीक है, उसकी पहले वाले टाइम में गुना कर दो। 5 इंटू 4, 5 चौक 20, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो जितना पहले 2 सालों में हो रहा अनुपात रहा होगा अगले 2 सालों में वही रहेगा, जितनी गुनी पहले हो रही होगी। तो एक दूसरा तरीका भी हम जानते हैं, सेकंड मेथड, बहुत सिंपल है। तो ये 5 सालों में 2 गुनी होती है, तो हमें कोई मालूम नहीं क्या है वो, हमने 1 रुपया मान लिया। 1 रुपया 5 सालों में कितना हुआ? 2 गुना। तो सर जितना गुना ये हो रहा ना पहले 5 सालों में, 5 सालों में दुगना हो रहा तो अगले 5 सालों में भी दुगना, फिर इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो सर अब देखिएगा 16 गुना पहुंचाना है, तो 16 तक चलेंगे, जहां 16 आ जाएगा वहीं रोक देंगे। तो पहले 5 सालों में दुगना हुआ, फिर अगले 5 सालों में 2 का डबल 4 गुना, दुगना हो रहा ना कितना, फिर अगले 5 सालों में 4 का डबल 8, फिर अगले 5 सालों में 8 का डबल 16, बस सही रोक दो, 16 गुना हो गया। तो कितना टाइम लगा? 5 10 15 20 साल। सबको जोड़ दो इसे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड ये वाला, इससे हम जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चनों को। ठीक है सर, बस कुछ नहीं करना, इसमें पावर देखनी है, दूसरा वाला कितना गुना हो रहा उसकी पावर कितना हो रहा, बस करो दो क्वेश्चन। ठीक है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर। ठीक है, चलिए और दूसरा सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4 सालों में 3 गुनी होती है, 3 टाइम्स। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 3 गुनी होती है, 3 टाइम्स, तो वह कितने सालों में 81 गुनी होगी, 81 टाइम्स। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखना दूसरा वाला कितना गुना हो रहा, पहले 3 गुना हो रहा था, दूसरा वाला 81 गुना। तो ये पावर पहले वाले की कितनी चलेगा, 3 की कितनी बार गुना करें जो 81 हो जाए, 3 क्या होती है 27 थी, 81, 3 की पावर 4, जो पावर आएगी वो पहले वाले टाइम में गुना कर दो। 4 इंटू 4 चौक 16, यही हमारा आंसर। ठीक है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है सर, ले लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट। कोई धनराशि, तीसरा क्वेश्चन थर्ड, कोई धनराशि 6 सालों में 5 टाइम्स होती है, 5 गुनी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 सालों में 5 गुनी होती है, हो जाती है, तो वह कितने सालों में 625 गुनी होगी? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो 5 की कितनी बार गुना करें? 625 आ गए। ठीक है सर, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 4 बार, तो ये 5 की पावर 4 चलेगा इसका। ठीक है, तो 4 गुना कर दो, पहले वाले टाइम को 6 चौक 24 साल, यही हमारा आंसर। कुछ भी तो नहीं है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी भी पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इसके भी हमने आपको ट्रिक्स बता, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ले लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कोई धनराशि 7 सालों में 2 टाइम्स होती है, दोगुनी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 सालों में दोगुनी हो, तो वह कितने सालों में 32 गुनी होगी? ठीक है, तो देखिएगा सर, तो 2 के पहाड़े में 32 आता, कितनी बार गुना करें 2 की? जो 32 आ जाए, 2 की पावर कितना चढ़ेगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 5। बस पहले वाले टाइम में गुना कर दो, पावर की जो पावर आएगी 7 पंजे 35। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन तो हमने वो कर लिया जिसमें डायरेक्ट पावर चढ़ेगी। अब 2 क्वेश्चन हम वो करेंगे, अब एग्जाम में नया क्वेश्चन आ रहे हैं तो पावर नहीं चढ़ती है, तो उन क्वेश्चनों की ट्रिक्स क्या है? ठीक है, आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिया होगा आपने। ठीक है सर, चलिएगा सर, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, कर देता हूं मैं सर। ठीक है सर, ओके। तो अब देखिए 5वां क्वेश्चन, जिसमें वो पावर नहीं चलती है। ठीक है, तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 सालों में 4 गुनी हो जाती है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो वह कितने सालों में 8 गुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन। अब सर इसे कैसे करें? अब सर देखो, यहाँ 4 आ गए, 4 की पावर तो चढ़ेगा नहीं, 4 चौक 16 होते तो 8 गुना आ रहा है। तो सर इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कैसे करेंगे? तो अब जानिएगा इसकी साधारण ट्रिक्स। जब सर वो डायरेक्ट उसकी पावर नहीं चढ़ाओ, 8 4 के पहाड़े में आएंगे, नहीं पावर चढ़ाएंगे, 4 चौक 16, 700 का 64, इस तरह से पहाड़ा पड़ेंगे पावर के। तो 4 की पावर में तो आएगा नहीं, 4 की पावर तो 16 64 ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे सर? दोनों का बेस 1 होगा, तो दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में आती होंगी, एक ही संख्या की पावर चढ़ जाएगी। 4 और 8 सर 2 की पावर चढ़ जाएगी, 2 के पहाड़े में आती है। तो सर मैं इसे क्या लिखूंगा? 4 को 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, सर ये 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। बस सिंपल सी ट्रिक है सर। अब बेस से इससे कोई मतलब नहीं है, इसे काट दो। सर जब पावर 2 थी तो टाइम था 6 साल, तो 2 की वैल्यू 6। सर अब 3 है पावर, तो कितना होगा? 2 से 6 3 गुना हो रहा है, 1 की 3 निकाल लो, और 3 दिया 9 साल। यही हमारा आंसर है इसका। बस तो क्या जाएगा सर आंसर? 9 साल। तो जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब वो पावर नहीं चढ़ रही होंगी, तो हम क्या करेंगे? वो दोनों एक ही संख्या की पावर जरूर चढ़ेंगी। ठीक है, आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए कर दो सर इसे रफ। ठीक है, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन लिखा आपने, छठा क्वेश्चन। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है कितने सालों में? 4 सालों में। ठीक है, तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 9 गुनी हो जाती है, तो वह कितने सालों में 27 गुनी होगी? ये क्वेश्चन है सर आप कैसे करें? 9 की पावर में चढ़ेगा नहीं 27, 9 में 81 होगा, 729 9 की उसमें पावर में फॉर्म में बनेगा नहीं 27। तो सर दोनों एक ही संख्या के पहाड़े में आते हैं, दोनों 3 से कट जाएंगे, 9 की पावर तो चढ़नी है, तो 3 की पावर चढ़ जाएंगे ना ये दोनों, तो 3 तिया 9, 3 की पावर 2 और 3 तिया 9 तिया 27। अब बेस सेम हो गया, उससे मतलब नहीं, पावर 2 थी तो टाइम कितना था? 4 साल। तो मैं ये कह सकता हूं 2 की वैल्यू 4। तो सर 3 की कितनी होगी? जब 3 पावर है तो कितना होगा? तो ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6 साल। यही हमारा आंसर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम उसे इस तरह से करेंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ऐसा। ठीक है सर, ठीक है सर, कर दो रफ। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा था, कोई धनराशि 15 सालों में, कोई धनराशि 15 सालों में 25 गुनी हो जाती है। दे की जगह से वो करो 10। ठीक है, 8 कर देते। अब सुन लो लैंग्वेज पूरी क्या क्वेश्चन की। कोई धनराशि 8 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 गुनी हो जाती है, तो वह कितने सालों में 125 गुनी होगी? अब देखिएगा सर 25 की पावर तो चढ़ेगा नहीं, 25 की पावर 1, 25 की पावर 2 625, 125 आ रहा सर, दोनों 5 के पहाड़े में आता, तो 5 की पावर चढ़ेंगे ना, 5 बचे 25, 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 5 बचे 25 पंजे 125 की। सर बेस सेम हो गया, ऐसे करो। तो जब भी हमारी वो पावर नहीं चलेगी, दोनों एक ही संख्या के पहले बनेंगे और उसकी पावर चढ़ा देना, बेस सेम हो जाए, वो कट जाए। जब पावर 2 थी तो टाइम 8 साल है, तो 3 है तो क्या होगी सर? 2 से 8 4 गुना हो रहा 12 हो गया, मुझे जवानी कर दोगे। 2 की वैल्यू 8, तो 3 की कितनी होगी? 2 चौक 8, 3 चौक 12। यही हमारा सर क्या है? ये क्या है? ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। ठीक है, चलिएगा सर। चल देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन 8वां कर देता हूं मैं सिर्फ। 8वां क्वेश्चन है सर हमारा, 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 साल में दुगने हो जाते हैं। तो 12,000 रुपए है वो, ये धन है, 12,000 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दुगने। 5 साल में क्या हो गए? 2 टाइम्स, 2 गुने। ठीक है, तो वह 20 सालों में कितने गुने हो जाए? 20 साल में इसका मिश्र धन क्या होगा? तो सर हम क्या करते हैं, जो पावर चढ़ती थी उसकी टाइम में गुना करते हैं, टाइम जितना गुना हो रहा होगा वो पावर चढ़ा देंगे, बस
तो सर हमें ये निकालना होता था टाइम, ये पावर दी होती थी कि चला के उल्टा हो रहा, तो 5 चौक 20, टाइम 4 गुना हो रहा है तो पावर 4 चढ़ा दो, 2 की पावर 4 कितना 16 गुना हो जाएगा उधर, ठीक है 16, तो 16 गुना कर दो इसका, बस आ गया आंसर। 12 6 72, 12 और 7 19 और 3 जीरो होगा, ये आ गया आंसर, ठीक है 1,92,000, ठीक है सर। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है सर, कर देता हूं मैं सर, ओके सर, ठीक है, ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट। 9वां क्वेश्चन देखिए सर। अब सर क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन देखिएगा सर। कोई धनराशि 5 सालों में, ठीक है, के टाइम्स हो जाती है, के गुनी हो जाती है। अब उल्टा पूछ रहे हैं, कोई धनराशि 5 सालों में के टाइम्स जाती है, तो वह 30 सालों में कितनी गुनी होगी। तो सर अभी भी बताया था, हम यहाँ टाइम निकालते थे, पहला टाइम दिया होता था, दूसरा पूछता था इतने गुनी हो रही है पहली बार, फिर इतनी, तो हम उसकी पावर चढ़ाते थे ना, और उसकी टाइम में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब सर ये टाइम देख लो कितना गुना हो रहा है, उसकी पावर चढ़ो, 5 6 30, 6 गुना हो रहा है तो पावर 6 कर दो ना, और पावर 6 बैठेगी, के की पावर 6 बैठेगी, जब भी तो 6 की पावर 30 आएगा, ठीक है सर। तो कभी कभी अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 साल में के गुना रहते, 30 साल में कितने, टाइम देख लो कितने गुना हो रहा है, 6 गुना, तो पावर 6 चढ़ा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं रफ कर देता हूं इसे। दसवां सवाल सर, कोई धनराशि 7 साल में 4 गुनी हो जाती है, कोई धनराशि 7 साल में 4 गुनी, तो वह 21 साल में कितनी गुनी हो। तो क्वेश्चन उल्टा है, बस कुछ नहीं है सर, पहले हमें गुना हुआ दिए होते, दोनों के टाइम पूछता था, टाइम देख लो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना 7 दिया 21, तो पावर 3 चढ़ा दो ना, 4 की पावर 3 कितना, 4 चौक 16 चौका 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 गुनी हो जाएगी वो राशि। कोई धनराशि 7 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो 21 सालों में कितनी गुनी होगी। तो 7 से 21 3 गुना होगा टाइम सर, पावर चढ़ा दो 3, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64 गुनी, ठीक है सर। ये टाइप 2 हमारी कंप्लीट हुई, गुने पर आधारित जितने क्वेश्चन होते हैं वो। अब सर दर और टाइम निकालने वाले पढ़ते हैं आगे, ठीक है सर। टाइप 3 में टाइप 1 में मैंने 3 पार्ट पढ़े हुए, ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना, अंतर निकालना, सब कुछ पढ़ना, ठीक है, ठीक है सर। मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है सर। सर टाइप 3 में सर एक कंसेप्ट बता दूं मैं आपको पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, ठीक है सर, जैसे मैंने यहां लिखा 10,000 रुपए की धनराशि, तो 10% की दर से 4 साल का सीआई, तो 4 साल के लिए हम टेबल बनाते हैं, देखिए तो देखिएगा मैं इससे बहुत खतरनाक कंसेप्ट निकालने वाला हूं। 4 साल की बात हो रही है तो सर 4 हिस्सों में तोड़ दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 10% मतलब सर 1/10, सर 10,000 का 1/10वां भाग कितना, पहले साल ब्याज लगेगा 1,000, ठीक है सर। तो अगले साल सर 1,000 तो रहेगा, ब्याज और लगेगा सर, 1,000 तो रहा ये, 1,000 का 1/10 और कितना 100 का ब्याज और लगा सर ऐसी तीसरे साल ये 1100 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 1/10 और लगेगा इस पे, 1100 का 1/10 110, सर अगली साल ये 1210 हो गया, ठीक है, हाँ 1210 हो गया, ठीक है सर। फिर 1210 पे 1/10 इस पे ब्याज पे ब्याज, तो कितना आएगा 121, इसका 1210 का 1/10 निकालो, ऐसे इसका सबका, ठीक है सर। या तो सर देखिएगा इनका ब्याज क्या आया 1,000, और ये हो गया हमारा 1100,
और ये हो गया हमारा 1210 और ये हो गया हमारा 1331। तो अब देखिएगा सर इसमें क्या हुआ, अब देखिएगा यहां से क्या ट्रिक लिखेगी हमारी। सर देखिएगा, अब देखिएगा सर ये कितना है हमारा 1000। पहले साल 1000 का ब्याज लगा, दूसरे साल 1100 का, तीसरे साल 1210 का और चौथे साल 1331 का। ठीक है सर। अब देखिए सर, तो लगातार 2 वर्षों का रेशियो वही रहता जो पहले 2 सालों का अगले का, जैसे भी बताया था ना, पहले 2 सालों में 5 गुना हो रहा है तो अगले 2 सालों में फिर 5 गुना हुआ, 1 से 5 हुआ, फिर 25, फिर ऐसे चल रहे थे ना। तो वो समझिए क्यों। सर पहले 2 सालों का देखिए रेशियो, और तीसरे और चौथे का, थर्ड और फोर्थ का। ठीक है। तो सर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना बना रेशियो सर 10 11। ठीक है सर। सर अगले देखिए 1 जीरो से इसमें कटेगा नहीं सर, देखो 11 से कट जाएगा, 11 11 121 तो 10। और सर कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, फिर सर 11 से कट जाएगा, 11 दिशा 110, 11 11 121। तो आया नहीं आया सर रेशियो 10 से 11। सर पहले और दूसरे साल और तीसरे और चौथे साल का रेशियो कितना है 10 11। तो लगातार वर्षों का रेशियो वही रहता। सर पहले 1 साल में कितने का अनुपात है 10 11 का, तो अगले 1 साल में कितने का होगा 10 11 का। इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है सर। अब देखिए सर 2 साल के पहले और तीसरे का निकाले हम और दूसरे और चौथे का। इधर देखिए पहले और तीसरे का, फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का। ठीक है। तो पहले साल क्या है सर 1000 और तीसरे साल 1100। तो देखिए 2 जीरो कटी, कितना बना 10 11 का। सर दूसरे और चौथे का निकाले 1100 और 1331। ठीक है। 1100 और 1331। सर ये 11 से कट जाएंगे दोनों। ठीक है। 11 से कटेगा ये 100 बार, 11 एकम 11 100, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक है। ठीक है। नहीं पहले और तीसरे का 1210 है, सॉरी 1210, 1000 और 1210 का। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी सर, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, कितना बना 100 और 121, 100 और 121। ठीक है सर। तो यहां भी सर कितना बना 100 और 121। तो किसी भी 2 सालों का जो अनुपात रहेगा उनमें अगले 2 का भी वही रहेगा। पहले और तीसरे में 2 साल का अंतर है, तो 2 और 4 में 2 साल का अंतर है, 2 साल का 121। ठीक है सर। तो पहले तीसरे और दूसरे चौथे का भी अनुपात सेम रहता है। ठीक है। अब देखिएगा और क्या होगा हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का भी। सर 1 साल में देखो क्या हमारा 10 रुपए उधार लिए, 1 का ब्याज लगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना आया 10 का 1 साल के लिए। ठीक है सर। ठीक है। अब सर 2 साल के लिए निकाले प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो क्या कर देते हैं 10 का 100 और 11 का 121। तो सर मेरा कहने का मतलब ये हुआ जो ब्याज का अनुपात होगा उनके, वही मिश्र धन और उसका मूलधन का अनुपात होगा। मूलधन और मिश्र धन का 1 साल की बात हो रही है, 1 साल में 2 साल में जितने ब्याज का अनुपात होगा 2 साल में मिश्र धन और मूलधन का अनुपात होगा। ठीक है सर। तो इसीलिए जो होगा कि पहले जितने 2 सालों में जितने का अनुपात होगा अगले 2 सालों में भी उतने का ही होगा। ठीक है। पहले 1 साल में 10 11 तो अगले में भी। ठीक है। तो सेम टाइम पीरियड में सेम रेशियो रहता है प्रिंसिपल अमाउंट का भी, मूलधन और मिश्र धन का भी, और ब्याजों का भी। ठीक है सर। अब चलिए अब देखिएगा सर हमारे क्वेश्चन। ठीक है। कर दूं ना। ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, सेम रेशियो रहता है। ठीक है। सेम टाइम पीरियड में सेम रेशियो रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट का भी और ब्याजों का भी। अब देखिएगा सर, अब हम दर और टाइम सीखेंगे, अभी और क्वेश्चन भी करेंगे। सर एक चीज समझिएगा, मैंने आपको ये 2 चीज सिखाई थी, इसे एक बार और बता देता हूं। देखिए सर, अगर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 1 साल में ये है बी और ए, 2 साल के लिए क्या करते हैं सर पावर 2 कर दो। सर 3 साल के लिए क्या करते हैं पावर 3 कर दो। सर 4 साल के लिए क्या करते हैं पावर 4 कर दो। इसी तरह चलेगा, n साल होंगे 5 होंगी तो 5 करेंगे, तो 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते ऐसे। सर अब देखिएगा,
प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो भी है सर, ठीक है सर। 2 साल की बात होगी तो उल्टा कर दो, पावर 2 है, 2 साल से 1 पे जाना हमने। रेट क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज होती है, 10% की दर से ब्याज दिया, तो रेट क्या है 1 साल का ब्याज। तो सर ये 2 साल में पिएगा, 1 साल का चाहिए तो सर क्या कर रहे हैं, वर्गमूल कर दो। तो सर इसमें क्या करेंगे हम, करनी 2 लगा देंगे, 2 साल की बात होगी। सर 3 साल की बात होगी, इससे जाना हमें पी पे, तो सर क्या हो गया, जो भी रेशियो होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है सर। 4 साल की बात होगी तो उल्टा करना, उसमें पावर चढ़ाते, इसमें वर्गमूल घनमूल और करनी 4 लगाते, ठीक है सर, ठीक है सर। ये है तो अब n सालों की बात होगी, t साल होगी सर, t सालों की, p की करनी t और t a की करनी t, ठीक है सर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ठीक है। 4 सालों में कितना पी पर, 1 साल का चाहिए, रेट 1 साल का ब्याज होती है, तो क्या कर देंगे, करनी 4, इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है। 1 साल के लिए करनी 1 हो गया, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सर आगे की तरफ जा रहे हैं हम तो उसमें पावर करते जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना हमें। और सर पीछे चल रहे हैं, 1 साल में पहुंचना हमें, 2 साल का दिया, 3 साल का दिया, 4 का, तो उसमें क्या करेंगे, 2 साल की बात है वर्गमूल, 3 साल की घनमूल, 4 साल की करनी 4, और जितने सालों में उसके लिए वो करने लगाते, ठीक है। चलिएगा सर, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सर, ठीक है। तो हमें 30 तक के स्क्वायर होने याद जरूरी है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को ट्रिक से करने की। अब चलिएगा सर, कर दूं मैं सर, अब ठीक है। चलिए टाइप 3 सर, हमारे पास एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखा है, कोई धनराशि सीआई की दर से 2 सालों में 1.44 गुने रहती है। तो कोई धनराशि जब भी बोले तो आप 1 रुपया मान लो, बस सिंपल सी बात ये है, 1 रुपया 2 सालों में 1.44 गुना हो जाती है। तो हो जाती है का मतलब ब्याज लगने के बाद हो रही है ना, कोई लौटाने में जैसी हो जाता है, वर्ड लिखा होता है, हमें मैंने बताया था कीवर्ड होता है, मिश्रण दिया होता है अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट दिया है और ये प्रिंसिपल, ठीक है सर। तो कोई धनराशि 2 सालों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 1.44 गुना हो जाती है। तो दर प्रतिशत बताओ, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो सर जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे जो वैल्यू आपस में कट रही है, एक ही पहाड़े मारे उन्हें काट लो, ठीक है। नहीं कट रही तो क्या करो, उनमें 2 साल की बात हो रही है वर्गमूल कर दो, 3 साल की बात हो रही है घनमूल, 4 साल की करनी 4 लगा दो, ठीक है। 4 हिस्सों का 1 हिस्सा, 2 हिस्सों का 1 हिस्सा लेना होगा, 3 हिस्सों का 1 हिस्सा, इस तरह। और सर पॉइंटों वाला सवाल है ऐसा, तो पहले उससे कैलकुलेशन को आसान रखो। पॉइंट अगर राइट हैंड साइड में है तो 0 लेफ्ट हैंड में बढ़ानी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में तो राइट हैंड में, जैसे देखो ये लिखा हुआ है 0.07, तो सर हम क्या करते हैं, पॉइंट ऊपर है तो नीचे 0 बढ़ाते, पॉइंट कर देंगे 1 2। सर अगर ऐसे लिखा है 1.006, तो सर हम क्या करते हैं, पॉइंट नीचे है तो 0 ऊपर बढ़ाते हैं 1 2, उल्टा करते हैं ना, ऐसे इसमें करेंगे, लेफ्ट में तो राइट में बढ़ाएंगे, राइट में तो लेफ्ट में। अब देखिएगा सर कितना आसान हो गया। सर पॉइंट राइट में है तो कितने आएंगे पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 0 बढ़ा दो, ठीक है सर। 100 और 140। सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, अब तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा हो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 साल की बात हो रही है तो निकाल दो, और नहीं दिख रहा तो पहले उनकी कटिंग कर लो उसके बाद। तो सर 100 रुपए 140 है 2 साल में, 2 साल की बात हो रही है तो वर्गमूल कर दो। तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, 10.100, और 144 12 का, ठीक है सर। तो अब 1 साल का आ गया, लेकिन 1 साल का रेट क्या होती है, 1 साल का ब्याज, ठीक है सर। तो सर 10 रुपए 12 बन गए कितने पे, 2 का ब्याज लगा, 10 रुपए 12 बने, और रेट क्या होती है 1 साल का, कितने पे लगता है वो 100 पे। तो 10 पे 2 का ब्याज लगा, सर 100 पे क्या कर दोगे, 1 0 बढ़ा दोगे, तो सीधा निकाल लो। या तो 2 का ब्याज लगा कितने पे, 10 पे, परसेंट बनाने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है, और 2.20%, यही हमारा आंसर है, क्योंकि 1 2 नहीं तो 2 ही होंगे सीधे, या ऐसे काट लो 10.100, ठीक है, और 2.20% हमारा रेट हो गया, ठीक है। कितने परसेंट की दर से दिया गया था, 20% की दर से, ठीक है।
आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन और आते हैं इसके जैसे, वो एग्जाम में बिल्कुल हूबहू नहीं होकर आते हैं। ठीक है सर, चलो ठीक है सर, कर देता हूं बराबर। ठीक है, ओके सर। सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई धनराशि 2 सालों में 2.25 गुना हो जाती है। तो एग्जाम में लैंग्वेज क्या आएगी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो कोई धनराशि जब हमने 1 रुपया माना, 1 रुपया, ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 2.25 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या, तो 1 साल के ब्याज बताना है, दर क्या, 100 रुपए पे कितने % का ब्याज। तो सर मैंने अभी बताया था, पॉइंट इधर है, 0 उधर बढ़ा दो, दूसरी तरफ राइट में पॉइंट तो लेफ्ट हैंड में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट। ठीक है सर, हो गया हो सर। अब क्वेश्चन है ना, 100 रुपए 2 सालों में 225 जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज दर से। तो सर 2 साल के लिए तो वर्गमूल कर दो और इसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा सर। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का आएगा हमारा, 10.100 और 15 15 हम 225 है 15, 10 रुपए 15 बन गए, कितने का ब्याज लगा, 5 का, कितने पे, 10 पे। और रेट क्या होती है, 1 साल का ब्याज, लेकिन 100 पे लगना चाहिए, तो ये 10 पे लगना % बनाने के लिए 100, तो 10.100 5.50%। ठीक है सर, यही हमारा आंसर है। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, इसे भी रब कर देता हूं। एक क्वेश्चन और आता है सर, चलिए कर दो ना, ठीक। एक क्वेश्चन आता है इसमें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 1.331 गुना हो जाती है। तो 1 रुपया मानेंगे हम, 1 रुपया इतना हो गया, 1.331 गुना। ठीक है सर। तो अब सर अभी क्या बताया था, पॉइंट लेफ्ट हैंड में है तो राइट में 0 बढ़ाओ, राइट में तो लेफ्ट में, राइट में सर 1 2 3 डिजिट 0 बढ़ा दो। तो सर 1000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 साल में 1331। सर इसका तो डायरेक्ट हमें घनमूल निकल जाएगा, 3 साल की बात हो रही है तो घनमूल कर दो, 2 साल की बात है तो वर्गमूल। ठीक है, जितनी आप साल होंगे, जितनी साल होंगे उसकी करनी लगा दो, और करनी 3 का मतलब घनमूल, 2 का मतलब वर्गमूल। अब 1000 किसका घन होता है, 10.100 और 1331 11 11 में 121 11 हम 10 रुपए सर 11 बन गए, तो ब्याज लगा 1 का, कितने पे, 10 पे, और % बनाने के लिए 100 सर, 10.100 कितना आ गया, 10%। यही हमारा आंसर। ठीक है सर, कुछ भी तो नहीं है, बहुत सिंपल। ठीक है सर, आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ओके सर, आगे चलते हैं सर कुछ और क्वेश्चनों पर। एक क्वेश्चन और रहेगा इस टाइप का। ठीक है सर, चलिए कर दूं अब सर, ठीक। सर चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 3 सही 3/8 गुना होती है। तो 1 रुपया जो है हमारा, ये हो गया 3 सही 3/8 गुना। ठीक है सर, अब सही बटे में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो सर याद रखना, कभी भी रेशियो निकालना, एक तरफ तो हमें दे दिया 2 और 5/3, एक तरफ दे दिया हमें 4/3 और यहाँ 1, ऐसे दे दिया। सर हमें अनुपात निकालना, तो उधर जिधर बटे में वैल्यू आ रही है उसकी दूसरी तरफ गुना कर दो, कैसी जल्दी निकालने के लिए। सर इधर तो है नहीं सर बटे में, इधर था, इधर कर दो बस, तो 2 3 6 और इधर 5 बचेगा, अनुपात देगा 6। सर आपके 3 इधर आ रहा है, इधर कर दो बस, 4 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3 4। तो ये चीज ध्यान रखेंगे सर। ठीक है सर, अब सर देखिएगा ये कितना कहलाएगा अपने आप में, 1 रुपया रहेगा, ये 8 दिया 24 3 27/8। सर बटे में इधर आ रहा है, इधर तो है नहीं कोई भी नंबर, तो इसकी इधर कैंची कर दो, तो 8 रुपया 27, इधर 8 है इधर 7, तो सर 8 रुपए और 27 हो गए 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर से। सर 3 साल की बात हो रही है, 8 और 27 सर घन होते हैं, वैसे भी इसका तो निकल जाएगा, घनमूल कर दो बस, 3 साल की बात हो रही है। तो 8 किसका घन है, 2 का, और ये 27 3 का।
₹2 सर 3 बनेंगे, ब्याज कितने का लगा? 1 का। कितने पे? 2 पे। परसेंट बनाने के लिए 100, और 2 से 2 पंजे 10 और ये 0, 100 का आधा 50%, और ये हमारा। ठीक है सर, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है सर, आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, चलिए कर दो सर फिर से। ठीक है सर, अभी अभी बताया था सेम टाइम पीरियड में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो भी सेम रहता है और ब्याजों का भी। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रख कर देता हूं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, कर। अब देखिएगा सर, चलिएगा सर, जैसे हमने क्वेश्चन दिया सर, किस दर प्रतिशत पर 625 रुपए का धन 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 676 हो जाएगा। देखिएगा सर, कोई धन है जैसे 625 रुपए का धन, कोई धन 625 रुपए, ठीक है, 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 676 हो जाते हैं। तो सर ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल। ठीक है सर, ठीक है, 625 रुपए इतने हो जाते हैं। तो दर प्रतिशत सर, सबसे पहला काम ये करना, आपको डायरेक्ट दिख रही है वो वर्गमूल या घनमूल को लिखा लो। ये तो सर डायरेक्ट दिख रही है, और डायरेक्ट नहीं दिखेंगे तो पहले उन्हें काटेंगे आपस में, और काट के जब निकल जाएगा उनका, इसका तो सर डायरेक्ट लिख लिया। 625 2 साल की बात हो रही है तो वर्गमूल 625 किसका बना होता है सर? 25 25 676 सर 26 का। सर 25 रुपए 26 बन गए, ब्याज कितने का लगा? 1 का। कितने पे? 25 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100, 25 चौका 100, और आंसर क्या आ गया हमारा? 4%। तो जब भी हमें दर और टाइम की बात होगी तो इस तरह से। ठीक है सर, ठीक है सर, ले लिया आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, कर दूं सर? ठीक है, ओके सर, चलिएगा सर, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए सर, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं दिखता। देखिएगा, 3000 रुपए का धन या 3000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 3993 हो जाते हैं, 3993। तो 3000 रुपए की राशि 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993 हो जाती है। ठीक है, तो वह दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, चलेगा? चलिए अब देखेंगे सर, इसमें 3 साल की बात हो रही है, 3000 और 3993 डायरेक्ट घन तो दिख नहीं रहे 3000 से, तो सर उनमें कटिंग करो एक ही पार्ट है सर। इसमें 3 से कट जाए, और 3 और 9 का रूल क्या होता है कटने का? अंकों का योग। तो अंकों का योग करो, 9 3 12 9 21 3 24। सर 3 से कट जाएंगे, दोनों काट लो 3 को, 3 एकम 3 3 0 3000। 3 से कट 3 बार कटा 3000 1 सर, 3 से काटो, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3, और सर आगे कटने बंद हो गए। अब तो ये डायरेक्ट दिख रहे हैं हमें सर, ये घनमूल हो जाएंगे। 3 साल की बात हो तो ये तो 1000 किसका घन होता है सर? 10 का। 1331 किसका घन होता है? 11 का। तो 10 रुपए 11 बने, कितने का ब्याज? 1 का। कितने पे? 10 पे। परसेंट बनाने के लिए 100, और 10 दशमलव, तो हमारा आंसर क्या आ गया सर? 10%। तो हमें देखना होगा सर, जब डायरेक्ट हमें नहीं देखेगा तो हम पहले उनकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इनका। ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, चलिए सर, ठीक है सर, कर दो सर इसे ना? ठीक है, कर दे। किस सर एक क्वेश्चन देखिएगा अगला नेक्स्ट,
10,240 का धन, 10,240 का धन 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,580 हो जाता है। 10,240 का धन 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,580 हो जाता है। तो दर प्रतिशत बताओ, ये क्वेश्चन है सर। तो अब इतने बड़े तो हमें दिख नहीं रहे वर्ग धन डायरेक्ट है या नहीं है। तो सर पहले क्या कर दो, एक पहाड़ी माध्यम की कटिंग कर लो सर, और कटिंग करने के बाद जो कोई छोटी संख्या आ जाए जिसका हमें मालूम होता है वर्ग धन डायरेक्ट, तो लिखा सर काटो, एक जीरो से एक जीरो कट दिया, ठीक है सर। और सर अभी से देखिएगा ये किससे कटेगा, ठीक है सर। देखिएगा ये 4 से कट जाएगा, 4 से ये तो कट रहा है, ठीक है सर। इधर देखिएगा ये कटेगा नहीं कटेगा सर। पहले ने 2 से काट लो, 4 से ये कट जाएगा, अंतिम 2 किसमें नहीं कट रहे सर। 2 पंजे 10, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, 2 नहीं 18 सर, कट गया। और काटने की जरूरत नहीं सर, ये 512 और 729 तो डायरेक्ट घन होते हैं हमारे सर, घनमूल कर दो, अभी कटेंगे भी नहीं और डायरेक्ट निकल जाएगा इनका, ठीक है सर। 512 किसका घन होता है, 8 64 थे 512, 8 और 9 ने क्या से निकला 729 सर। 8 रुपए सर 9 बन गए, ब्याज कितने का लगा, 1 का, कितने पे 8, और 1/8 की फ्रैक्शन सबको मालूम होती है, 100 तो 10% बनाने का था, कितना हो गया 12.5, 12.5 ब्याज आता है, ठीक है सर, 12.5। और जिसको नहीं है वो पहले पार्ट जरूर देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैंने सब डिटेल बताया, इन्हें काट लो जिसको नहीं मालूम। 4 से 25 बार ये 2 25 का आता 60, ठीक है। ऐसे गेम याद रख सकते हैं, वरना हमें 1/8 की डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है सर। आप जल्दी से सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, कर दो सर सिर्फ, ठीक है चलिए। सर अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमसे टाइम भी पूछ लेता है, जैसे टाइम के लिए देखिए सर एक क्वेश्चन जैसे कैसे आएगा तो देखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,000 रुपए का धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने सालों में 2420 हो जाएगा। अमाउंट कितने सालों में, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए हम तब भी कर लेंगे। देखिएगा सर, 2,000 रुपए का धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2420 होता है, कितने सालों में होगा, कितने वर्षों में, ठीक है। तो सर क्या करते हैं, 2 साल होगा टाइम तो वर्गमूल, 3 साल होगा तो घनमूल, 4 साल होगा घनीचर। बस तुम्हें तो ये कटिंग करके अनुपात बना के देख लो, वर्गमूल निकल रहा है। सर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, क्योंकि डायरेक्ट तो देख नहीं रहे। और ये 2 से एकम 2, 2 जीरो है, 2 से 100 बार, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 सर 100 और 121 ये तो सर वर्ग होते हैं ना, ये 10 का है 11 का, तो 2 साल बैठेगा टाइम, वर्गमूल करना पड़ेगा इसका। बस सर टाइम निकालने के लिए देख लो, वर्गमूल हो रहा है, घनमूल हो रहा है, करनी 4 निकलेगी बात, बस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, 2 साल टाइम पूछे तो, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, ठीक है, कर देता हूं इसे सर, ठीक है। ठीक है, ₹3,000 का धन 7% की दर से 3,000 रुपए के धन पर, तो सर अगर ब्याज दिया है तो ब्याज जोड़ के लिखेंगे इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना देना। 30,000 रुपए के धन पर 7% की दर से इसका ब्याज जो दिया है हमें 4347, यहाँ लिख दो इसे, ये अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल ये होगा, अमाउंट इतना है। तो इस तरह से निश्चित समय बताओ क्या,
तो दोबारा बता देता हूँ, 30,000 रुपए का धन पर 7% की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 4347। टाइम बताओ सर, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो रेट की चक्रवृद्धि ब्याज के। तो सर अब इसमें देखो 100 रुपए उधार लिए से 21 का ब्याज लगा, तो कितना हो गया अमाउंट, 121 लौटाने, ऐसी 30,000 उधार लिए, 4347 का ब्याज, कितने लौटाने, जोड़ लो इसे, 30 और 4 34,347। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया था। अब सर इसमें देखो वर्गमूल लिख लेगा, इसका घनमूल लिख लेगा, क्या लिख लेगा। अब सर इसे पहले अनुपात निकालो, 30,000 तो किसी का होता नहीं है, तो दोनों 3 से कट जाएंगे सर, काटो, 3 एकम 3, ये 10,000। ठीक है सर, इसे काटो, अंक होगा 7 4 11 3 14 4 18, कट जाएगा सर, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में 3 गया, 1 4 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 3 नम सर ये। अब सर ये इसका वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, करनी 4 होगा। सर ये तो वर्गमूल दिख रहा है डायरेक्ट हमें, देखो सर इसमें देखो 10,000 है, इसी से पता पड़ गया सर, 2 जीरो के 0 है, इसमें 2 जीरो के 0 और 1 तो 100 हो गया। और सर इसका निकालो, देखो लास्ट में 9 आता है, तो हमारी ट्रिक जो होती है वर्गमूल की भी पढ़ाई नहीं, बाद पढ़ाएंगे, जिसको आती है वो समझेगा। ठीक है, तो 9 3 के में आएगा और 7 के में, 3 का वर्ग 9 7 के, और ये 114 किसके आसपास का, 10 का वर्ग 111 का 121, 10 लेंगे छोटा वाला। अब सर इनमें उत्तर कौन सा होगा, 10 से अगली आने वाली गुणा करो, 10 11 शाम 110, इससे ज्यादा आना चाहिए, तो इससे कम आ रहा है 107, हमें इसी से अंदाजा लग जाएगा। ठीक है सर, 100 से 107 हुआ सर, 7 का वैल्यू कितने पे, 100 पे 7% आ गए, तो सर हमारा टाइम जो होगा इसमें क्या होगा, वर्गमूल होके आएगा इसका डायरेक्ट, 2 साल, ये तो वेरीफाई कर दे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2 साल। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, कर दूं? ओके सर, देखिए तो देखिएगा नेक्स्ट आगे, 1600 रुपए की धनराशि 2 सालों में 1764 हो जाते चक्रवृद्धि ब्याज की दर। 1600 रुपए की धन, 1600 रुपए का धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 1764 हो जाता है, तो दर प्रतिशत बताओ वार्षिक। ठीक है सर, अब देखो अब कैसे करें सर। अब देखिए सर, इसमें डायरेक्ट भी निकल जाएगा 1600 का, हमें याद है नहीं है तो पहले कटिंग कर लो, छोटा कर लो, 4 से कट गया, 4 चौक 16, 416 सर, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 1 4। अब इसके तो हमें याद है सर 400, सर 2 साल के बाद वर्गमूल कर दो, इसका भी इसका, 400 किसका सर 20 का, और 4 से 41 21 का, 20 रुपए 21 बने, 1 का ब्याज कितने पे, 20 पे, परसेंट बनाने के लिए 20 बन गए, कितना आ गया 5%। ठीक है सर, ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कर देता हूं सर। ठीक है, ले लिया। देखिए सर, एक क्वेश्चन और है इसमें ऐसे ही, 2304 रुपए का धन 2 सालों में सीआई की दर से 2500 हो जाता है। 2304 रुपए का धन 2 सालों में सीआई की दर से 2500 रुपए हो जाता, तो सीआई की वार्षिक दर प्रतिशत बताओ। तो सर देखिएगा इसमें, सर इसमें भी डायरेक्ट हमें 2304 उसका 2500 को निकाल सकते हैं, और जिसको नहीं आता तो पहले कैलकुलेशन छोटी कर लो। सर 4 से कट जाएंगे अंतिम दोनों अंक, इसमें डबल जीरो हो, या 4 का रूल ये होता संख्या के अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, डबल जीरो आएगी तो 100 बनेगा, कटेगा। 4 पंजे 20, 3 4 सत्ते 28, 2 4 6 24, 4 6 24, 1 उतार लिया 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। सर 500 600 625 में याद है इनके, तो निकाल सकते हैं।
वर्गमूल कर दो, क्योंकि आप कटेंगे नहीं ना, लास्ट में 5 आएगा। 24 का वर्ग 576, 25 का 600। सर 24 रुपए 25 बन के कितने का ब्याज लगा? एक का ब्याज लगा, कितने पे लगा सर? 24 पे लगा। एक का ब्याज लगा कितने पे? 24 पे। परसेंट बनाने के लिए 100, और 4 से काटेंगे तो सर 4 से 25 बार और 4 से 6 बार। 25/6, 6 चौक 24, 1 से बचा 4 से 1/6। ठीक है सर, ठीक है सर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा। ठीक है सर, कर लेता हूं इसे। ठीक है, ₹800 का धन 5% की दर से 1261 हो जाता। ठीक है, ठीक है। ₹800 का धन 1261.10, ₹800 का धन 926.10 हो जाता। ठीक है, यार 5% की दर से। ठीक है, 9 महीनों में। ठीक है, 9 महीनों में या 3 साल में होते हैं। नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन, अगर तो मैं करता हूँ हल्का सा। ₹8,000 का धन 5% की दर से 1261 हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ₹8,000 का धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1261 हो जाता। तो ब्याज की दर बताओ यदि ब्याज छमाही दिया हो। ठीक है, ब्याज की दर बताओ, ब्याज छमाही दिया, ब्याज जो छमाही दिया सर। अब इसमें सर डायरेक्ट देखो, ये वर्गमूल निकल रहा है, घनमूल निकल रहा है। सर इसमें तो डायरेक्ट निकल रहा है, काटने के लिए 8,020 का होता और ये इसका। ठीक है सर, तो टाइम सर हमारा 3 साल आया, लेकिन सर ये वार्षिक के लिए आया। सर छमाही बोल रहा है तो छमाही में दर आधी हो जाती है, समय दुगना होता है। तो सर ये तो वार्षिक आया ना, हमें छमाही चाहिए तो इसका आधा कर दो, 3 का आधा 1.5 साल, 1 सही 1/2 साल, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए सर। ठीक है सर, आज की सेवा ही समाप्त करते हैं। कल हम आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो अभी 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट सीआई खत्म हो जाएगा हमारा हर एग्जाम के लिए। ठीक है सर, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। ठीक है सर, थैंक यू।